तुमने बहुत अच्छा किया सुना। सच पूछो तो हम बहुत परेशान थे, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। वाकई 2 कश्तियों में सवार होकर चलना बहुत मुश्किल है, हमें आज ही अंदाजा हुआ। 2 कश्तियों में सफ़र करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। ऐसे सफ़र नहीं होता है बात। अगर कश्तियां आपस में जुड़ी हों तो सफ़र हो सकता है, और अगर तुम बुरा ना मानो तो हम तुमसे एक बात कहें। सुहाना, तुम्हें ज़्यादा बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि तुम जानती थी कि हम शादीशुदा हैं। तुमने एक फैसला अपनी मर्जी से किया है। नबिया बहुत अच्छी है, तुम्हारे मेरे नज़र से कहीं ज़्यादा अच्छी। मैं जानती हूँ, और मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादती की है। उन्होंने वाकई मेरे लिए वो सब कुछ किया है जो अपने भी नहीं करते। I'm sorry ये बात, मुझे आपकी टेंशन का भी एहसास है। आइंदा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी, और मैं नबिया का भी बहुत ख्याल रखूंगी। और उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि उसने अपनी खुशी मारकर हमें खुश होने का मौका दिया। वाकई उन्होंने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती है। ये बात मत कहना है बात। न जाने नबिया का प्यार कैसा है। औरत कभी भी अपने शौहर की दूसरी शादी नहीं करवा सकती। उसकी जगह पर मैं होती तो मैं तुम्हें कभी दूसरी शादी न करने देती। तो क्या करती? आंखें निकाल लेती तुम्हारी। शुक्र है तुम तो हमारी दूसरी बीवी। ये बात मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी आपको और नबिया को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये तो मौजज़ा हो गया। हम तो बहुत खुश थे कि वो औरत चली गई। वो चली ही गई थी आपा, लेकिन इबाद ने साफ साफ उनसे कह दिया कि अगर वो वापस नहीं आई और नबिया का ख्याल नहीं रखा तो वो उन्हें छोड़ देंगे। क्यों? हम मर गए थे नबिया का ख्याल रखने के लिए, क्यों वापस आ गई? बुरी बात है आपा, आखिर वो भी अब इबाद की बीवी हैं। हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो बहुत बुरी बात है। जब उसका निकाह पढ़वा रही थी वो बात बुरी नहीं थी। आपा बस भी कर दें, हम अभी नबिया से मिलकर आ रहे हैं। वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी और समझदार बच्ची हैं। बावला कहते हैं इसी औरत को, अल्लाह मियाँ की गाय। एक बात मैं तुम्हें बता दूं अतिया, साफ साफ, अगर मेरी बच्ची को बाल बराबर भी तकलीफ हुई ना तो मैं उसे बात के पास रहने नहीं दूंगी, ले आऊंगी अपने घर। आपा, नबिया को कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि हम सब उनके साथ हैं। हम बताना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन इबाद ने सुहैना को मारा है और सुहैना ने हाथ जोड़ के नबिया से माफ़ी मांगी है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप जाके नबिया से पूछ सकती हैं। अम्मा, ये सच है, आप ऐसा मत सोचें। सुहैना ने हमसे खुद माफ़ी मांगी है, वो दिल की बुरी नहीं है। अगर हम उसकी जगह होते तो शायद हमारी भी ऐसी फीलिंग्स होती। अल्लाह ना करे कि तुम उसकी जगह होती। बहरहाल बस तुम अपना ख्याल रखा करो। वैसे हमारे हलक से ये बात उतर नहीं रही। अम्मा आहिस्ता बात करें ना, वो अंदर किचन में आंटी, आपको देख के मुझे अपनी मामा याद आ गई। अरे सुहैना, मेरी अम्मा तुम्हारी मम्मा जैसी तो हैं। जी, और आप जल्दी से अपना दूध खत्म कीजिए। इस वक्त हम दूध पियेंगे? हमने रजिया से कहा था कि हमारे लिए चाय बना दे। वो चाय ही लेकर आ रही थी नबिया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि आपके लिए चाय अच्छी नहीं है। क्यों आंटी? इसका जो जी चाहेगा वही खाएगी ना। एक्सक्यूज मी। अम्मा, खुदा के लिए इसके साथ ऐसा रवैया तो मत करें, क्या सोचेगी वो?
अच्छा आप लीजिए चाय भी। मुझे तो तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा। फरहाना, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती है और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सुहैना किस फितरत की लड़की है। वैसे ये बात मुझे खुद नबिया ने बताई है। अगर ये बात बताता तो मैं यकीन ना करती। नबिया बहुत अच्छी फितरत की लड़की है लेकिन इंतहाई बेवकूफ़ है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें पता है वो कॉलेज के ज़माने में मुझसे क्या कहती थी? कि मैंने ये बात को कह दिया है कि तुम्हें कोई पसंद आए तो मुझे बता देना, लेकिन मैं हमेशा उसे डांट दिया करती थी। तो जानते हो कि वो क्या कहती थी? कि मैं आगे ही के साथ ज़िंदा रहना चाहती हूँ। आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा नजरिया ये है कि इंसान को खुशी में खुश होना चाहिए और दुख पे रोना चाहिए। और वैसे भी इंसान अपने नजरियों को परखने में कभी झूठा नहीं होता। वो दूसरों से झूठ बोल सकता है, जिस तरह तुम मुझसे आज तक बोलती है कि तुम्हें ये बात की दूसरी शादी पर दुख नहीं है। पहले मैं भी औरों की तरह समझती थी कि तुम ये बात से मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि अगर तुम ये बात से प्यार करती तो तुम्हें उसकी दूसरी शादी पर दुख होता। मगर आज तुम्हें यूं दुखी देखकर मुझे लग रहा है कि तुम वाकई बात से बहुत प्यार करती हो। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम आगे ही चाहते थे। हम जानना चाहते थे कि हमारे लिए बात के दिल में कितनी जगह है। फैज़ा, हम किसी धोखे में नहीं रहना चाहते थे। तुम्हें पता है कि जब हमने बात से पहली बार कहा कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए तो हमसे छुपाना मत, तो ये बात ने हाथ उठा के कहा कि एक दूंगा। ये सुनकर कितना इत्मीनान उतरा था हमारे दिल में। उस वक्त हमें पता चला था कि ये बात हमसे कितनी मोहब्बत करते, कितना चाहते हैं हमें। और यही समझकर हमने बात से सुहैना के बारे में पूछा। जब हमें ये पता चला कि वो सुहैना से मुतासिर हो रहे हैं, इस ईमान के साथ कि शायद हमारे पूछने पर वो हमसे यही कहेंगे कि एक दूंगा, लेकिन उन्होंने तो कुछ और कहा। जब हमने उनसे पूछा कि आपको सुहैना कैसी लगती है, तो कहने लगे कि अगर वो मुझे पसंद है तो तुम क्या करोगे? और ये सुनकर तो हम मर गए, हमारी जान ही निकल गई। उस वक्त हमें पता चला कि इमाम के दिल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं। उस दिन से अब हम सुकून से नहीं सो।
जा रहे हो? मैं रह के भी क्या करूँगा, और यूं भी मुझे लंदन में काम है। वो ऐसे मेरा यहाँ बिजनेस संभालने का, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी एक आस थी जो मुझे यहाँ रोकी हुई थी, तो वो भी टूट गई। वैसे ने मुझे शाम को बताया था कि तुम जा रहे हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है। हम चाहते क्या है और हो क्या जाता है। कोई है जो ये सब फैसले कर रहा है। तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? सुबह 3 बजे की। तो ठीक है, हम लोग 1 घंटे में निकल जाएंगे। मैं चेंज करके आता हूँ, तुम चाय बनाओ। तुम नबिया से नहीं मिलोगी? अगर वो मेरी किस्मत में होती तो मुझे मिल गई होती। अब यूं उससे मिलके जाना मुझे बेचैन रखेगा। हाँ, लेकिन उससे ये जरूर कहना कि अगर उसे कभी लगे कि वो तन्हा है तो मुझे आवाज जरूर दे दे। गुरूर अपनी मोहब्बत मोहब्बत करने वाले खुद चल कर आते हैं। नहीं, मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत खींच कर पास लेकर आती है। बहुत खुद पसंद हो? होना भी चाहिए। वैसे मुझे यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत में मेरी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा शुक्र है। तो गोया आप एतराफ़ कर रहे हैं कि हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी आप हमसे नहीं करते। करते तो है ना। कॉफ़ी चलेगी? क्यों नहीं। ये मत भूलना कि मैं अपने जज्बों में बहुत शदीद हूँ। जो चाहती हूँ उसे हासिल करना अपनी अना का मसला बना लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए जीती हूँ ये बात, और मैं जो चाहती हूँ उसे हासिल करना चाहती हूँ। सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। सुहैना, इंसान को हर चीज़ नहीं मिला करती। मुझे यकीन है कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे ज़रूर मिलेगा, और अगर ना मिला ना ये बात तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। नॉनसेंस, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? इन्हें सिर्फ बातें मत समझो, ये बात संजीदगी से लो इन बातों को, क्योंकि अगर मैं मर भी गई ना तो तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। पता नहीं औरतों के जज्बों में इतनी शिद्दत क्यों होती है। सुहैना, प्यार हम भी करते हैं, लेकिन उसका मतलब तबाही नहीं होती, ना अपनी और ना ही किसी और की। या प्यार या तबाही, किसी की या अपनी। सच बात बताएं, आज हम तुमसे यही बात करने आए थे। हम कभी धोखे में नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि हम किसी के साथ जिंदगी गुजारें तो हमें ये मालूम हो कि उसके दिल में हमारे लिए कितनी जगह है। क्या मतलब में भी? मतलब ये कि अगर जिंदगी में किसी मोड़ पर तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है तो प्लीज हमसे न छुपाना, हमें सच सच बता देना। एक रख के भैया, सच सच बता देना। बड़ी मोहब्बत करती है। कोई मोहब्बत नहीं करती वो तुमसे। जो बीवी मोहब्बत करती है वो यूं अपने शौहर को किसी और के हवाले कर नहीं देती। मोहब्बत मैं करती हूँ तुमसे। किसी और की तरफ देखोगे ना तो आंखें निकाल लूंगी। और ये समझकर हमने बात से
सुहेना के बारे में पूछा, जब हमें ये पता चला कि वो सुहेना से मुतासिर हो रहे हैं, इस ईमान के साथ कि शायद हमारे पूछने पर वो हमसे यही कहेंगे कि एक दूंगा, लेकिन उन्होंने तो कुछ और कहा। जब हमने उनसे पूछा कि आपको सुहेना कैसी लगती है, तो कहने लगे कि अगर वो मुझे पसंद है तो तुम क्या करोगे? और ये सुनकर तो हम मर गए, हमारी जान ही निकल गई। उस वक्त हमें पता चला कि इब्राहिम के दिल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं। नबिया, ठीक तो है ना? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, बस पता नहीं दिल घबरा रहा है। हाँ, वो इबाद भी अभी तक नहीं आया ना? इबाद से मेरी बात हुई थी अभी, कह रहे थे कि लेट हो जाएंगे। चलें, फिर नीचे लॉन में चल के बैठते हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है। अच्छा चल। ये क्या कर रही हो सुहेना? क्या कर रही हो ये? तुम्हें इस जहां से दफा करके अपनी जिंदगी सुकून में डाल रही हूँ। और ये सुनकर तो हम मर गए, हमारी जान ही निकल गई। उस वक्त हमें पता चला कि इब्राहिम के दिल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं। नबिया, ठीक तो है ना? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, बस पता नहीं दिल घबरा रहा है। हाँ, वो इबाद भी अभी तक नहीं आया ना? इबाद से मेरी बात हुई थी अभी, कह रहे थे कि लेट हो जाएंगे। चलें, फिर नीचे लॉन में चल के बैठते हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है। अच्छा चल। ये क्या कर रही हो सुहेना? क्या कर रही हो ये? तुम्हें इस जहां से दफा करके अपनी जिंदगी सुकून में डाल रही हूँ। तुम ठीक तो हो नबिया? ये क्या हो रहा है सुहेना? क्या कर रही हो तुम? जिस औरत के तुम्हें पाँव धोकर पीने चाहिए, उसके साथ तुम ये सलूक कर रही हो? जो औरत मेरा हक छीन ले, उसके पाँव धो धो के पीऊंगी मैं? कैसा हक? किस हक की बात कर रही हो तुम? यही औरत है जिसकी वजह से आज तुम्हारी मेरी शादी हुई है। अगर ये इजाजत ना देती तो ये शादी ना होती। बड़ा एहसान किया है ना इसने मुझ पे। आज तुम्हें भी ये फैसला करना होगा, या मैं या ये। ठीक कहा तुम। अब वाकई हमें फैसला करना होगा कि या तुम या ये। तुम्हें तलाक। नहीं, बात नहीं, खुदा के लिए नहीं, आपको आपके होने वाले बच्चे की कसम, आप ऐसा नहीं करेंगे प्लीज। देखा सुहेना, यही फर्क है तुम में
और नबिया। लेकिन अब हम